हिसार में जी डीएनएस से बातचीत करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्तर की बैठक महज दिखावा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाना है। कार्यकर्ताओं और नेताओं को राव नरेंद्र ने नसीहत दी है कि पार्टी के नेता अनुशासन बनाए रखें। हरियाणा की सियासत में एसवाईएल यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा फिर गरमाया। राव नरेंद्र ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राव नरेंद्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, इसे लागू करने में केवल देरी हो रही है और जो कुछ हो रहा है वो राजनीतिक दिखावा है। हाल ही में देश का केंद्रीय बजट पेश किया गया है और बड़ी बात यह है कि आज हिसार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। राव साहब, जिस तरह से बजट पेश किया गया है, कांग्रेस की राय उसको लेकर ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, कांग्रेस की बात नहीं है। जो बजट अगर देश हित में हो और जिस बजट के आने से किसान का भला होता हो, जिस बजट के आने से बेरोजगारी कम होती हो, हम तो उस बजट का स्वागत करते हैं। लेकिन जो बजट पेश किया गया है 2026-27 का, केवल आंकड़ों का खेल है, पूरी तरह नीरस है। कहीं कोई प्रदेश के लिए एक भी इसमें फ़ायदा नहीं किया गया, कोई वर्ग आज इससे खुश नहीं है। तो इसलिए हम आम बात देखकर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केवल बजट में घोषणाएं होती है, उसमें अमल नहीं होता। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, बहुत सी चीज़ों पे काम ही नहीं हो पाया। तो इसलिए बजट केवल एक दिखावा है, आंकड़ों का खेल है। पूरी तरह से इससे लोग निराश हैं। जिस तरह से कांग्रेस का संगठन बना है 11 साल के बाद, एक बड़ी चुनौती आपको मिली है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और हाल ही में जिला अध्यक्ष तो बनाए गए, लेकिन जब ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, ऐसी सूचना कि उसे वापस लिया गया या दोबारा से उस पर विचार किया गया, तो अभी भी आपको लगता है कि संगठन जो है उस पर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है, एकजुट रखना आसान नहीं है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें सामने आ रही है। ब्लॉक अध्यक्षों का हमने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। हम चाहते हैं कि एक विधानसभा के अंदर अगर 2 ब्लॉक हैं तो पूरा के पूरे गांव विधानसभा के उन ब्लॉक्स में ही आने चाहिए। पहले क्या होता था कि आपकी यहीं के स्थानीय विधायक जस्सी जी मुझे कह रहे थे कि मेरे विधानसभा 5 ब्लॉकों में है, तो मिक्स हो जाया करता था। मेरी खुद की नारनौल विधानसभा के अंदर नारनौल ब्लॉक था, उसमें नांगल चौधरी विधानसभा गांव शामिल थे। उसको रिकंस्टिट्यूट किया गया है कि एक विधानसभा के अंदर जो गांव हो केवल उसी विधानसभा के होने चाहिए, ताकि ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो सके, वो काम कर सके। ये बात, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। 5-7 दिन में हम पूरा कर लेंगे। जो प्रदेश की कार्यकारी बननी है, महिला अध्यक्ष हैं, साथ ही हाँ, वो सब प्रोसेस के अंदर है। इंटेक का तो ऑलरेडी चुनाव हुआ है, अमित यादव बने हुए हैं। बाकी हमने लगभग 33 में से 26 जिला कार्यकारिणी आउट कर दी गई है और शेष भी 2-3 शायद आज भी हो रही है। तो हम बहुत जल्दी से कर रहे हैं, धीरे धीरे। जैसे से हमें समय नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम लोग मनरेगा में काम कर लगे हुए हैं, कभी पार्टी के दूसरे कार्यक्रम आते हैं। अभी ट्रेनिंग कैंप आ गया था 10 दिनों का, तो थोड़ा व्यस्तता की वजह दिक्कत आई है, वरना कोई दिक्कत नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है, सब खुश है। और पार्टी संगठन किसी का कोई एतराज़ नहीं है, ना कोई डिस्टर्बेंस। जो सही होगा, न्यायपूर्ण होगा, वही कार्य होगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई हरियाणा और पंजाब की एसवाईएल को लेकर। कांग्रेस का एसवाईएल को लेकर स्टैंड क्या है? और अभी क्योंकि पंजाब में चुनाव भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चाहे वो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो ये जो मीटिंग हुई, इसको आप पॉजिटिव वे में देख रहे हैं? देखिए, केवल मीटिंग से काम नहीं चलेगा। हमारा कांग्रेस का ये मानना है, ये मांग है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया हरियाणा के हक के अंदर, उसको केंद्र सरकार लागू करवाए। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और फोर्सेज, सेंट्रल फोर्सेज भेज करके इसको पूरा करना चाहिए। ये हम ये चाहते हैं। न्याय की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया हमें स्वीकार। मुझे लगता है सब केवल दिखावा है और करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे? इतना समय हो गया इन फैसले को आए हुए, लेकिन मुझे लगता है केवल एक टाइम पास का साधन। चलते चलते बस राहुल जी ने जिस तरह से सदन में बोलने नहीं दिया गया, उस पर आप क्या? देखिए, लोकतंत्र की एक तरह से हत्या है। मैंने खुद के मेरे 30 साल के जो राजनीतिक रूप से विधायक बना, मैं 1996 में पहली बार, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी विधायक को या नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए। कायदे से बोलने का हक है, बिल्कुल हक है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर और बजट के ऊपर कोई भी सदस्य, न केवल नेता विपक्ष तो बहुत पावर्स है, लेकिन उसके अलावा आम सदस्य भी खुल के अपने विचार रख सकता है, अपने क्षेत्र की बात रख सकता है, प्रदेश के रख सकता है, देश के रख सकता है, विदेश के रख सकता है। अधिकार है लोकतंत्र में। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई, तानाशाही हो गई।
इसलिए राहुल जी के साथ जो किया है इसको बड़ी गंभीरता के लेने की जरूरत है और कोई अच्छी डेमोक्रेसी की पहचान नहीं है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।